नमस्कार दोस्तों, मैं एसएम अशरफ। मंत्री बदले हैं, विवाद नहीं। शिक्षा मंत्री बदल गए, लेकिन उनके पद संभालते ही एक पुराना विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मंत्री बदल गए, विवाद नहीं। दरअसल दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया। कई लोग इसे सामान्य मंत्रिमंडल बदलाव मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि चेहरा बदला है, सोच नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कई लोग पिछले एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन की बड़ी सफलता बता रहे हैं। दोस्तों, आंदोलन कर रहे युवाओं की मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो और सरकार जवाबदेह बने, लेकिन इस्तीफे के अगले ही दिन सरकार ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी। आपको याद होगा दोस्तों, प्रहलाद जोशी लंबे समय से बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और धर्मेंद्र प्रधान की तरह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। संसद के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से भी बात की, जिसकी वीडियो ANI चैनल ने अपलोड की है। Something to think about that the education minister of India, who after all these young people were protesting about the education system, And so many girls, and so many girls are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो मामले के दोषियों की रिहाई का समर्थन किया था। इससे पहले प्रियंका गांधी भी लोकसभा में यही बात कह चुकी थी। हालांकि उनकी ये टिप्पणी बाद में संसद की कार्यवाही से हटा दी गई। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। खुद प्रहलाद जोशी ने भी लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई समर्थन नहीं किया। उनका कहना था कि प्रियंका गांधी गलत जानकारी दे रही हैं और उन्हें अपने आरोप साबित करने चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि वे इस आरोप का पूरी तरह खंडन करते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, 2002 के गुजरात दंगे। उसी दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 11 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा भी हुई थी, लेकिन अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों को समय से पहले ही रिहा कर दिया। इस फैसले की पूरी देश में आलोचना हुई थी। उसी समय प्रहलाद जोशी से इस फैसले पर सवाल भी पूछा गया था। तब वे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार और संबंधित अधिकारियों ने कानून के तहत फैसला लिया हो तो उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छे आचरण के आधार पर समय से पहले रिहाई का प्रावधान कानून में मौजूद है और राज्य सरकार को ऐसा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी अपराधी को उसके अपराध की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। यानी उनका कहना था कि वे केवल कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि इस बयान के ज़रिए उन्होंने दोषियों की रिहाई का बचाव किया था। बीजेपी इस आरोप को पूरी तरह गलत बता रही है। बीजेपी संसद और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख अनिल बलूनी ने बयान जारी किया और कहा कि प्रहलाद जोशी ने कभी भी दोषियों का समर्थन नहीं किया है।
उन्होंने सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का जिक्र किया था। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थक सोशल मीडिया पर प्रहलाद जोशी का पुराना वीडियो शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रिहाई का बचाव किया था। यानी एक ही बयान को लेकर दोनों दल अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिक्षा मंत्री बदलने के बावजूद सरकार की शिक्षा नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। ऐतिहासिककारों का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ चेहरे का है, सोच का नहीं। उनके मुताबिक बीजेपी ने ये संदेश दिया है कि शिक्षा नीति पहले जैसे ही रहेगी और सरकार अपने औपचारिक रुख में कोई बदलाव नहीं कर रही है। हालांकि वे ये भी कहते हैं कि आंदोलन करने वाले युवाओं ने अपनी मांग बहुत सोच समझ कर रखी थी। उन्होंने ऐसी मांग की जिसे सरकार मान सकती थी, इसीलिए इसे एक प्रतीकात्मक जीत कहा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ मंत्री बदलने से शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव आएगा या फिर नीतियां पहले जैसे ही रहेंगी। इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल इतना ज़रूर है कि नए शिक्षा मंत्री के पद संभालते ही पुरानी राजनीतिक बहस फिर से तेज़ हो गई है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मंत्री बदलने का मामला है या शिक्षा नीति में भी बदलाव होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ। मेरा नाम SM अशरफ है। धन्यवाद।